नमस्ते, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान ज्योति विद अंकित सर में। कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपने पिछले एक क्लास देखा होगा, पिछले क्लास आपने पढ़ा होगा कि विज्ञान की हमने शुरुआत की थी और विज्ञान में बिल्कुल शुरुआत से कुछ बेसिक बातें की थी। तो आपने शायद ये वीडियो, आप उम्मीद है कि आपने देखा हो, तो आपको ये ज्ञानवर्धक वीडियो लगा हो। इसके बाद में हम आज की क्लास वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ तक वहाँ पे उस क्लास में समाप्त करी थी। तो क्या पढ़ा था हमने? सबसे पहले हमने विज्ञान के बारे में बेसिक चीज़ें बातें की थी और बेसिक चीज़ों में हमने बात क्या की थी विज्ञान की, कि विज्ञान क्या है, विज्ञान हमारे जीवन में क्या काम आती है या नहीं आती है, या कितना काम आती है। तो आप जानते हैं विज्ञान एक विषय तो है, कक्षा 10 में अगर देखा जाए तो विषय भी है। विषय के साथ साथ में एक विज्ञान एक ऐसा है कि जो हमारे जीवन में भी काम आता है। विज्ञान को हम बगैर यूज किए भी कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो सब विज्ञान का ही चमत्कार हुआ है। जैसे एक बटन दबाएं तो लाइट जल जाती है और अगर बंद कर दें तो बंद हो जाता है। तो यानी ये इतना चमत्कार, एक बटन दबाने से पंखा चल जाए, कैसा चमत्कार। तो ये सब चमत्कार कैसे होता है, ये विज्ञान में ही हम पढ़ेंगे। तो विज्ञान को हमने कुल तरीके से कहाँ तक पढ़ लिया था? विज्ञान को हम जानते हैं इंग्लिश में क्या कहते हैं? साइंस। और साइंस जब विज्ञान को कहते हैं तो इसकी स्पेलिंग भी आपको पता होनी चाहिए। साइंस, SCIENCE, साइंस। और इसमें साइंस मुख्य रूप से अगर आपको पढ़नी है तो 3 साइंस से पढ़नी है। कौन कौन सी? एक तो रसायन, कक्षा 10 में आपके रसायन। फिर दूसरे नंबर पे क्या थी? भौतिक, भौतिक विज्ञान। और फिर आपने तीसरे नंबर पे क्या सीखा था? जीव विज्ञान। ये आपने कल बात इसी पे की थी हम लोगों ने। तो रसायन विज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री। और भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फिजिक्स। और जीव विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बायोलॉजी। तो आपने केमिस्ट्री के बारे में कल क्या पढ़ा था? कोई भी पदार्थ है, कोई भी पदार्थ है या द्रव्य है, या द्रव्य है, पदार्थ या द्रव्य, जिसे हम मैटर भी बोल सकते हैं, मैटर इसी को इंग्लिश में। तो हमने ये पढ़ा था कि कोई भी अगर रसायन विज्ञान के अगर हम देखे जाए, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ जो है उस पदार्थ के गुण, संगठन और संरचना में जो पदार्थों की अवस्था में परिवर्तन आता है उसी को हम क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान में हम क्या कुल मिला के पढ़ेंगे? कुल मिला के हम ये पढ़ेंगे जो पदार्थ है उस पदार्थ में गुण के हिसाब से और संगठन संगठन और उसकी संरचना में जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन कैसे आता है, क्यों होता है परिवर्तन, उसी का जो अध्ययन करेंगे हम क्या कहेंगे उसे? रसायन विज्ञान। अगर हम रसायन विज्ञान की परिभाषा पूछे तो आप रसायन विज्ञान की परिभाषा कैसे बताएंगे? कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ यानी द्रव्य जिसे बोल सकते हैं, तो उनके जो पदार्थ के गुण, संगठन और संरचना के हिसाब से जो परिवर्तन होते हैं उसी परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान। तो परिवर्तनों का अध्ययन करेंगे पदार्थ के, इसके हिसाब से उसके पदार्थ के गुण कैसे परिवर्तित होते हैं, संगठन कैसे परिवर्तित होते हैं, संरचना कैसे परिवर्तित होती है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर आपसे हमने सीखा था भौतिक विज्ञान के बारे में। तो भौतिक विज्ञान में हमें कुल मिला के क्या पढ़ना है? पदार्थ है ये भी, और पदार्थ के साथ साथ में इसमें ऊर्जा, या पदार्थ को हम द्रव्य भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? द्रव्य। तो विज्ञान की वह शाखा होगी जिसके अंतर्गत पदार्थ यानी द्रव्य कामा ऊर्जा की अन्योन क्रियाओं का जो अध्ययन किया जाता है उसी को हम क्या कहेंगे? भौतिक विज्ञान। तो मुख्य रूप से इसमें ऊर्जा और पदार्थ के जो इनमें क्रियाएं होती हैं अन्य अन्य तरीके की, कई प्रकार की, तो उसी का अध्ययन करेंगे, इसे हम बोलते हैं भौतिक विज्ञान। जैसे आप ऊर्जा की बात कर रहे हैं, ऊर्जा आप जानते हैं अगर हमारे जीवन में ना हो तो क्या हो?
कुछ नहीं हो सकता है। और ऊर्जा, एक बात आप ऊर्जा के बारे में जानते हैं, ऊर्जा क्या होता है कि ऊर्जा एक ऐसी है जिसे ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही जन्म दिया जा सकता है। ना ऊर्जा जन्म लेती है और ना ऊर्जा मरती है, ना नष्ट होती है। तो ऊर्जा ये जरूर है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चेंज होती है। अब जैसे जानते हैं प्रकाश, प्रकाश इसमें पढ़ेंगे हम, सबसे पहले इसका चैप्टर ही आपका नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा ही तो है। तो हम ऊर्जा का अध्ययन करेंगे, भौतिक विज्ञान जब पढ़ेंगे, भौतिक विज्ञान जब पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, ऊर्जा के बारे में। और प्रकाश भी एक क्या है, ऊर्जा। तो ऐसे कई विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, किरणें हैं, हम ऐसे कई कई प्रकार की किरणें होती हैं। 7 तरीके से कुल मुख्यतः होती हैं जो विद्युत चुम्बकीय, अगर बात की जाए किरणों की। इनकी डिटेल में जब बात करें, जब हम फिजिक्स की कहानी स्टार्ट करेंगे। और आपने जीव विज्ञान के बारे में जाना था। आप जानते हैं दुनिया में 2 तरीके की बस चीजें हैं, सजीव और निर्जीव। 2 ही तरीके के तो हैं। अब सजीव क्या होते हैं, जिनमें जीवन होता है, जिसमें क्या होता है, जीवन हो। और जिसमें जीवन हो, और निर्जीव किसे कहेंगे, जिसमें जीवन ना हो, जीवन नहीं हो, निर्जीव में जीवन नहीं होता है। तो जीव विज्ञान में क्या करेंगे, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन करेंगे। और जीव कौन होते हैं, सजीव। जीव वो होते हैं जिनके अंदर जीवन होता है। और जीवन किनके 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 अंतर्गत होता है, जिन जो सांस ले सकते हैं, जो श्वसन कर सकते हैं। किसे कहेंगे, जो श्वसन कर सकते हैं। जीव किसे कहेंगे, जैसे कल अब एक की पूछा था प्रश्न कि रोबोट निर्जीव है या सजीव। तो सजीव का मतलब ये होता है कि जो श्वसन कर सकते हैं उसे हम सजीव कहेंगे। और निर्जीव जो श्वसन नहीं कर सकते हैं उन्हें क्या कहेंगे, निर्जीव। तो निर्जीव का मतलब क्या होता है, आप जानते हैं क्या, आप सोचो रोबोट क्या सांस लेता है, कंप्यूटर सांस लेता है क्या, क्या मोबाइल की अगर आप बात करें क्या सांस लेता है। लेकिन ये सब कुछ करता है, बात भी आपसे करता है, आपके फोटो भी बाकायदा वैसे करिए, काम भी बहुत सारे करता है, रोबोट भी ऐसे ही काम कर सकता है, लेकिन श्वसन नहीं लेता है। तो जो श्वसन लेगा वही क्या होगा, सजीव। अब जैसे आप मान लीजिए, जैसे आप मान लीजिए कि पेड़ पौधे हैं, तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। और जो श्वसन करते हैं वही क्या है। अब बायोलॉजी में जैसे अगर देखा जाए तो इसमें एक इसे और बांटेंगे बायोलॉजी को। तो इसमें क्या करते हैं कि कुछ विज्ञान होती है, एक जियोलॉजी होती है और एक बॉटनी होती है। जियोलॉजी में जंतुओं का अध्ययन करते हैं, जंतु। जियोलॉजी को हम किसमें अध्ययन करेंगे, जंतु विज्ञान जिसे बोलते हैं। और इसके बाद में आपको एक पढ़नी पड़ेगी वनस्पति विज्ञान। कौन सी, वनस्पति विज्ञान, या जिसे हम कह सकते हैं पादप विज्ञान। तो वनस्पति विज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं बॉटनी, और जंतु को विज्ञान को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, जियोलॉजी। जैसे आप इंटर जाएंगे, इंटर में भी जंतु विज्ञान का कुछ है और इसका भी है। इसके साथ साथ बीएससी जब आप करेंगे तो बीएससी में ये जंतु विज्ञान और बॉटनी ये चूज करने होते हैं कि आपको इसमें से कौन चाहिए, या बायोलॉजी चाहिए, जियोलॉजी चाहिए, बॉटनी चाहिए, ऐसे सारे कई मतलब विज्ञान फिर बटी होती हैं। तो हम लोग इतना तक तो पढ़ चुके थे। अब कुल मिला के आपसे हमने जो बात की थी, इसमें सबसे पहले अगर हम रसायन विज्ञान की बात करें तो पदार्थ की बात करें। अगर आपको पदार्थ पता है, पदार्थ के बारे में अगर आपको पता है तो आप चीजें आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन आपको पदार्थ के बारे में नहीं पता है तो फिर आगे चीजें नहीं समझ पाए। तो आप जानते हैं आखिर क्या पदार्थ होते हैं, अगर हम आपसे प्रश्न कर दें कि हमें ये आप बताइए कि पदार्थ क्या होते हैं, पदार्थ किसे कहते हैं, या पदार्थ की क्या परिभाषा है, तो कितने लोग बता सकते हैं, बता सकते हो क्या, बताओ क्या होते हैं पदार्थ। हाँ लोहा है, बिल्कुल ये तो है, लोहा है, मेहंद है, ठीक है, अच्छी बात है। ये एग्जाम्पल है। हम आपसे पूछ रहे हैं कि पदार्थ की परिभाषा, अगर जैसे उसी लोहा को पदार्थ है, उस पदार्थ को अगर आपको डिफाइन करना हो, एक्सप्लेन करना हो, व्याख्या करनी हो, परिभाषा देनी हो, तब आप कैसे बताएंगे। तो इतना तो समझ में आया। इसके आगे आपको लिखना है पदार्थ, तो हेडिंग डालो पदार्थ। जिसे द्रव्य भी बोल सकते हैं, तो हेडिंग डालिए आप पदार्थ, या जिसे बोल सकते हैं द्रव्य। ये डालो हेडिंग और इसमें लिखो
लिखो इसमें पदार्थ के बारे में, दुनिया की वे सभी वस्तुएं, दुनिया की वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, जिसका द्रव्यमान हो, कामा जिसका आयतन हो, आयतन हो, जिसमें जड़त्व का गुण हो, जड़त्व का गुण हो, उसे पदार्थ कहते हैं, हैं। क्या पदार्थ की लिख ली? पदार्थ के बारे में हेडिंग पर क्या लिखी कि पदार्थ किसे कहते हैं? दुनिया की वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, जिसका कोई द्रव्यमान होता है, जिसका आयतन हो, जिसमें जड़त्व का नियम हो, गुण हो, उसे क्या कहेंगे? पदार्थ कहते हैं। यानी अब आपके दिमाग में मोटा मोटा ये ध्यान रखना है। फिर इसमें हम अगर लिखना चाहें ये और भी लिख सकते हैं एक पॉइंट की, जैसे अगर नहीं बताया तो भी यहाँ भी लिख सकते हैं नोट करके, कि जिसे हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं। यानी ऐसी वस्तुएं भी होती हैं जिन्हें हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? वस्तु। तो ये आपकी परिभाषा है किसकी? पदार्थ की। तो अभी हम आपको बताएंगे, ये लिखो, इतना लिख लिया? लिख लिया? देखो इधर, यानी पदार्थ के बारे में अगर हम समझे तो पदार्थ क्या होते हैं, तो पदार्थ के बारे में बताया है कि दुनिया की ऐसी सारी वस्तुएं जो स्थान घेरते हैं। अब आप बताओ ऐसी कौन सी वस्तु है जो स्थान ना घेरती हो दुनिया में? सभी वस्तुएं स्थान घेरती हैं। यहाँ तक कि ये कपड़ा आपका है, ये भी क्या है? स्थान घेर रहा है। हम भी स्थान घेर रहे हैं। डस्टर है, स्थान घेरे है। ये आपका मार्कर है, ये भी स्थान घेरे है। आपका बोर्ड है, ये भी स्थान घेरे है। और ये सारी जो आपको दिखाई गई या ज्ञानेंद्रियों जिस द्वारा जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें भी तो हम क्या कहेंगे? पदार्थ। अब पदार्थ हैं तो वो पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, और उनको फिर हम पढ़ेंगे तो फिर उनके प्रकार जानेंगे, उनके कौन कौन से नियम होते हैं। पदार्थ के अंदर जड़त्व का गुण होता है। जड़त्व का मतलब जो आपस में चिपके नहीं होते हैं, यानी एक दूसरे से कड़ भेड़े बिल्कुल होते हैं, सटे हुए होते हैं, जिन्हें तोड़ नहीं सकते हैं, तो इसे जड़त्व बोलते हैं। यानी जिसमें जड़ता का नियम होता है, जिसे हम आसानी से अगर तोड़ें और जब तक तोड़ने से ना टूटे, जब तोड़े तभी टूटे और इससे पहले ना टूटे, तो वो भी एक क्या है? पदार्थ है। तो वो स्थान घेरेगी। पदार्थ का कुछ वजन होगा, पदार्थ का कुछ आयतन होगा, तो इसे हम क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। क्या आप समझ गए? ईंट हमारी क्या है? पदार्थ है। यहाँ तक कि हमारी जो मेट बिछी है, ये भी क्या है? पदार्थ है। जो भी चीजें हैं दुनिया में हम जिन्हें महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, और उन्हें उनका वजन होता है, जो स्थान घेरती हैं, वो सारी क्या है? पदार्थ। अब पदार्थ के प्रकार पढ़ेंगे, तो अगली हेडिंग डालो, पदार्थ के प्रकार। पदार्थ के प्रकार। तो पदार्थ के प्रकार में हम लिखेंगे
पदार्थ मुख्यतया मुख्यतया तीन प्रकार के होते हैं। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। पदार्थ वैसे होते तो पांच प्रकार के, कितने प्रकार के? जैसे नंबर एक क्या है? ठोस, जिसे हम क्या कहते हैं? सॉलिड, सॉलिड। और नंबर दो पे होता है क्या? द्रव। ये वाला द्रव्य अलग था, ये द्रव्य है और ये द्रव है। द्रव्य के अंदर द्रव आएगा, द्रव के अंदर द्रव्य नहीं होगा। अभी हम इसे और बताएंगे। तो इसे कहते हैं लिक्विड। क्या कहते हैं? लिक्विड, लिक्विड। और अगर आप कहें गैस, तीसरे नंबर पे क्या होता है? गैस, जिसे इंग्लिश में गैस ही बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद में आप जानते हैं चौथे नंबर पे होता है प्लाज्मा। प्ला जो शरीर में पाया जाता है वो प्लाज्मा नहीं होता है। इसके बाद में इसे प्लाज्मा ही इंग्लिश में कहते हैं। इसका पांचवा जो होता है वो होता है वीईसी। बी इसी बाद बोस बोस आइंस्टीन, इसका पूरा नाम होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट, कंडेंसेंट। और इसे हम कहते हैं शॉर्टकट में वीईसी। क्या कहते हैं? वीईसी। तो और इसके भी प्रकार हैं कई तरीके से, लेकिन ये मुख्य मान रहेंगे। भौतिक के हिसाब से और भी कई तरीके से माने जा सकते हैं, लेकिन हम पांच प्रकार से ही अभी तक पढ़ेंगे। तो आप जानते हैं कि मुख्यतः कितने प्रकार के पदार्थ होते हैं? तीन प्रकार के। कौन कौन से? ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस पदार्थ के प्रकार हैं। अब ठोस क्या होता है? अगर हम आपसे कह दें कि ठोस क्या होता है, यानी सॉलिड क्या होता है, तो ठोस के बारे में अगर आप लिखना चाहें, देखो मेरी बात सुनो ध्यान से पहले। जैसे पदार्थ है ये ठोस है। ठोस के अंदर क्या होंगे? जो उसके अंतर परमाणु होंगे, अंतर परमाणु होंगे वो बिल्कुल बिल्कुल नजदीक होंगे, पास पास होंगे। और इतने पास पास होंगे, वो आपस में इतने मजबूती से जुड़े होंगे जिन्हें आसानी से तोड़ना मुश्किल होगा। तो उसे क्या कहेंगे हम? ठोस पदार्थ। जैसे बिल्कुल इनके सटे हुए पदार्थ होंगे, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक ऊपर एक, एक ऊपर ऐसे, ये सारे क्या होंगे? बिल्कुल जो भी कण होंगे वो इनके टोट कण क्या होंगे? कैसे? ठोस होंगे, आपस में बिल्कुल पास पास होंगे। इनके इनके अंदर जड़त्व का बिल्कुल क्या होगा? गुण, महत्व होगा। ठीक है, ये बिल्कुल पदार्थ इसके पास। इसके बाद में अगर हम बात करें द्रव की, तो द्रव के जो होते हैं ना, द्रव के जो परमाणु होते हैं, द्रव में जो परमाणु होते हैं वो थोड़े दूरी दूरी से होते हैं, दूरी दूरी से। ये मान लो ऐसे, इनके जो कण होंगे बिल्कुल पास पास नहीं होते। किसकी अपेक्षा? इसकी अपेक्षा, किसकी? ठोस की अपेक्षा। तो ये ठोस है और ये क्या है आपका? द्रव। इसके बाद में गैस में क्या होता है? अब गैस है, जैसे मान लो आप गुब्बारे में भरे हुए हो, तो इसके कण बिल्कुल बहुत दूर दूर हो गया और फिर पता नहीं वो कहाँ चले जा सकते हैं। जैसे आप टायर देखें साइकिल का, या आप गुब्बारा देखें, ऐसे कई जिसमें हम गैस भर सकते हैं। तो उसमें जैसे ही आप देखेंगे कि उस पर वजन डालोगे तो नीचे वाला, जैसे वो पहिया चलता है ना ऐसे, और जब वजन डालते हैं नीचे वाला जो पहिया होता है वो दबता है। तो वो वाला वहां से क्या होता है कि गैस निकल के दूसरी जगह स्थान पहुंच जाती है, और जैसे उसके बाद दूसरे जगह नंबर आता है, तो ऐसा होता रहता है। तो इसमें क्या होता है कि जो कण होते हैं ना, वो बिल्कुल पास पास नहीं होते, और उनमें कण कोई पता नहीं कहाँ जा सकते, कहाँ नहीं जा सकते। इधर बह बहुत जल्दी सकते हैं, इसमें इतनी जल्दी नहीं बह सकते। इसमें भी कण बहते हैं, लेकिन ठोस में बिल्कुल भी बहने का गुण नहीं होता है। तो ठोस में क्या होता है कि इनके जो परमाणु होंगे, कण होंगे, परमाणुवीय कण, अंतर परमाणुवीय कण, वो बिल्कुल मजबूती से जुड़े होंगे और वो भी बिल्कुल पास पास में होंगे। इसमें दूरी दूरी से होंगे, और इसमें क्या होगा? बिल्कुल बहुत ही दूरी होंगे, अत्यधिक दूर होंगे। तो ठोस में आप लिखो, हेडिंग डालो और ठोस में लिखो, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में सॉलिड। इसमें लिखो ठोस में पहले परिभाषा लिखो। तो इसमें लिखो, लिखो वे पदार्थ
वे पदार्थ जिसमें आकार तथा आयतन वे पदार्थ जिसमें आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होते हैं। क्या आपको इतनी बात समझ में आई कि ठोस क्या होते हैं? ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनमें आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो उसे पदार्थ कहते, उसे ठोस कहते हैं, उसे ठोस कहते हैं या ठोस पदार्थ कहते हैं। लिख लिया? अब आप बताओ, जैसे करके उदाहरण लिख लो या जैसे लिख लो उसी के नीचे नई लाइन से। तो जैसे में आप बताओ क्या क्या जैसे में लिखोगे? जैसे कोई ठोस पदार्थ लिख लो, ईंट। ईंट क्या है? एक ठोस है। चलो ईंट ठोस है। फिर इसके बाद में बताओ, पत्थर भी, पत्थर वो ईंटे के अंतर्गत आ जाता था, पत्थर। ठीक, और पत्थर और लोहा हो गया, लोहा हो गया, लोहा भी ठोस होता है। ठीक, और आयरन जिसे बोलते हैं, या फिर, ठीक है। इसके बाद में बताओ, और दीवार आपकी ठोस है, लकड़ी ठोस होती है? तो नहीं होती, पोला होती है क्या? वो ठोस पदार्थ के अंदर, और क्या उसे द्रव बोलोगे लकड़ी को, कि गैस बोलोगे? तो वो ठोस में आएगी, तो उसमें लिखो लकड़ी, तांबा जिसे कापर कहते हैं, इत्यादि। कुछ भी है जैसे ठोस हो, कुर्सी मेज जैसी, ये सब ठोस है तो है। कुर्सी मेज काउंटर दीवार पंखा का, ये सब क्या है? धातुओं से बनकर बने, क्या ना पदार्थ है, धातुओं से मिलकर के बने होते हैं। धातुएं प्राय कैसी होती हैं? ठोस अवस्था में होती है, सिर्फ एक धातु को छोड़ के। और उस धातु का नाम कौन बताएगा? Hg होता है जिसका, Hg मरकरी। Hg सिर्फ एक ऐसी मतलब धातु है, सभी धातुएं कैसी पाई जाएंगी? ठोस अवस्था में। तो Hg ये होती है, साधारण ताप पर भी द्रव अवस्था में पाया जाता है, यानी कमरे के ताप पर भी ये क्या होगी? द्रव अवस्था में पाई जाएगी। तो ये अहवात के रूप में है, Hg मरकरी जिसे बोलते हैं। बाद बाकी सारी धातुएं कैसी होती हैं? ठोस। क्या आप इतनी बात समझ पाए? और इतनी बात अगर आप समझ पाए तो अगला फिर लिखिए। अगली हेडिंग डालिए लिक्विड, यानी द्रव। द्रव तो लिखो द्रव में वे पदार्थ जिसमें या जिसका, ऐसे लिख सकते हैं, जिसका आयतन तो निश्चित तथा आकार अनिश्चित होता है। जिसका आकार अनिश्चित होता है उसे द्रव कहते हैं। उसे द्रव कहते हैं। जैसे में लिखो, उदाहरण में लिखना चाहोगे तो आप बताओ, जो द्रव हो उसके उदाहरण बताओ। जैसे में द्रव के उदाहरण बताओ। जैसे आप जानते हैं जल, H2O, जैसे H2O, फिर इसके बाद में जल है। आप जानते हैं पेट्रोल, पेट्रोल क्या है? डीजल,
द्रव है भैया ना, वो ऐसे ही है जो भी है। तो लिख लो आधे। आधे आप धीरे 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 सब सीखेंगे, मतलब जैसे आप सब चीजें धीरे धीरे सीखेंगे, सब बताएंगे क्या क्या होता है। क्या लिख लिया आपने? इत्यादि। तो आप बताएं, द्रव के अंदर कैसे हैं? द्रव के जो कण होते हैं वो दूर दूर होते हैं, किसकी? ठोस की अवस्था, इसीलिए तो बहने का उनके अंदर गुण होता है। अगर आप हिलाएंगे तो इसके कण इधर जाएंगे, इसके कण इधर टकराएंगे, उसके कण इधर टकराएंगे, ऐसे हमारा खूब होता रहता है। तो जल है जैसे, तो उसमें बहने का गुण होता है, कण वहां पे भी होते हैं। तो हर पदार्थ क्या होता है? छोटे छोटे कई कणों से मिलकर के बनता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु, और परमाणु कैसे अवस्था में हो सकते हैं? ये परमाणु ये तो थे ठोस और द्रव गैस, इनके अंदर परमाणु होते हैं, और परमाणु के अंदर भी क्या होता है? मूल कण। जी, पर देखो परमाणु किसे कहते हैं? परमाणु उसे कहेंगे जैसे पदार्थ का वो हिस्सा जिसे छोटा किया जाए, छोटा किया जाए और सूक्ष्म किया जाए, इतना सूक्ष्म किया जाए, इतना तोड़ा जाए, इतना टूट जाए कि जिसे अब हम छोटा करते 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 अब वो छोटा हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल कुछ भी उसे तोड़ ही नहीं सकते किसी भी तरीके से, चाहे रासायनिक परिवर्तन करो, चाहे भौतिक परिवर्तन करो, परमाणु अब नहीं टूटेगा। उसे कहते हैं परमाणु। लेकिन उसी परमाणु के जो टूट नहीं सकता है, उसी परमाणु के मूल कण भी होते हैं। मूल कण, उन्हीं मूल कणों को कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। समझ रहे हो? तो परमाणु का जब हमें अभी आगे पढ़ेंगे, खैर अभी तो यही पढ़ रहे। तो परमाणु आप जानते हो, परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है। क्या होता है? नाभिक। और नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यहाँ इसीलिए प्रोटॉन पे प्लस का आवेश होता है, इसलिए यहाँ पे प्लस का आवेश करेंगे। और जो न्यूट्रॉन होता है ना, इलेक्ट्रॉन होता है, वो इलेक्ट्रॉन होता है परमाणु के कक्षा होते हैं, उन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन चक्रण करता है, यानी घूमता है, चक्र लगाता है। और जो परमाणु होता है, उस परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन्हें बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे, ठीक है। फिलहाल हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? जो पदार्थ हैं उन पदार्थों के प्रकार पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगला पदार्थ डालो, क्या है नाम थी? गैस। तो गैस में लिखो, वह पदार्थ, बे ला लो, बे पदार्थ जिसमें आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। वे पदार्थ जिसमें, वे पदार्थ जिनमें, वे पदार्थ जिनमें आयतन तथा आकार दोनों अनिश्चित आकार तथा आयतन, या आयतन तथा आकार दोनों अनिश्चित होते हैं, गैस कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे? गैस कहेंगे, गैस। गैस कहेंगे भाई, गैस गैस गैस। अब जैसे द्रव की हम बात कर रहे थे, द्रव की परिभाषा हमने लोगों ने क्या पढ़ी थी बताओ? द्रव के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि इसका आकार तो कैसा होता है। द्रव के बारे में अगर देखा जाए तो आकार, इसका द्रव की बात करें, द्रव की, तो द्रव की जब बात करें तो इसका आकार कैसा था? अनिश्चित। आकार कैसा था? अनिश्चित। और आयतन कैसा था? आयतन निश्चित था। आयतन, आयतन निश्चित था, निश्चित। आप बात समझना ध्यान से, हम इनकी बात करें अनिश्चित। और जैसे मान लो कि 1 लीटर आयतन है जल का। जल कितना है? 1 लीटर। और वो आपने किस में डाला? बोतल में। एक बोतल है उसमें, या लोटा ले लो, एक लोटे में कितना लीटर पानी है? 1 लीटर।
तो उस जल का आयतन कितना हुआ, H2O जिसे बोलते हैं 1 लीटर। वो आकार किसके जैसा है उस जल 1 लीटर का आयतन का जल का, लोटे जैसा है आकार। भाई आप 1 लीटर जल को किस में डाला आपने, लोटा में, तो उसका आकार कैसा हुआ, लोटे जैसा। उसी पानी को आपने उठा के, उसी जल को उठा के कहाँ डाल दिया, बोतल में। तो अब बोतल में डाला तो उसका आकार अब कैसा हो गया, बोतल जैसा। पर जल कितना रहा, 1 ही लीटर तो रहा है। देखो आप 1-2 बूंद की बात नहीं कह सकते हैं। अब ज्यादा अगर कहोगे नहीं उसमें 2-3 बूंद रह गए लोटे में, तो फिर भाई तो वहां क्या होगा कि 1 लीटर बोतल में भी था, 1 लीटर लोटे में भी था। आयतन इसका क्या हुआ, निश्चित नहीं, आयतन में कोई फर्क पड़ने वाला, आयतन उतना ही रहा, कोई बदलाव नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन आपने देखा कि आकार में परिवर्तन हुआ। तो आकार में परिवर्तन हुआ इसीलिए कहते हैं कि वे पदार्थ जिनका आयतन तो निश्चित होता है और आकार कैसा हो, अनिश्चित, उसे बोलते हैं क्या, द्रव। तो वहां पे क्या हुआ था, लोटा से जल में डाला, या आप जल बाल्टी में डाल सकते हैं तो बाल्टी का आकार हो जाएगा। तो यहाँ आकार परिवर्तन होता है, आकार का क्या होता है, परिवर्तन होता है, यानी आकार जो होता है वो अनिश्चित होता है, बदलता रहता है। इसीलिए इसमें परिभाषा में लिखा है कि क्या लिखा, कि वे पदार्थ जिनका आयतन तो निश्चित होता है और आकार अनिश्चित होता है उसे क्या कहेंगे, द्रव पदार्थ कहेंगे। क्या आप इतनी बात समझ पाए, और समझ पाए तो फिर अच्छी बात है। पर आप जानते हैं गैस के बारे में, गैस में क्या होता है, आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं, निश्चित होते हैं, अनिश्चित होते हैं, दोनों अनिश्चित होते हैं। अब दोनों अनिश्चित का मतलब क्या हुआ कि अगर गैस, अगर आप जो गैस है उस गैस को अगर आप भरना चाहें, यानी वायु जिसे कह सकते हैं, हवा, हवा जिसे कह सकते हैं, अगर आप जो पहिया होता है उसके ट्यूब में अगर भरना चाहो तो वो उसके आकार का जैसा हो जाएगा। और अगर उसी वायु या हवा को अगर आप भरना चाहें सिलेंडर में, बेलन में, तो आपका उसका जैसा आकार हो जाएगा ना। आप उसी हवा को या वायु को गुब्बारे में भरो पंप से लेके, तो गुब्बारा कैसा हो जाएगा, गुब्बारे जैसा हो जाएगा। उसी पंप से अगर भर रहा है हवा, उसी पंप से अगर आप हवा भर रहे हैं किसमें, टायर में यानी ट्यूब में, तो उसके आकार का हो जाता है। फिर आपने देखा होगा कि जब गुब्बारा हम भरते हैं तो जितना उसे हम फुलाएं तो जिधर हवा ज्यादा होती उधर खिसक जाता है, या जिधर हम दबाएं ऐसे करके तो वहां से दब जाता है, और उसकी जो हवा होती, वायु होती, वो निकल के कहाँ, दूसरी जगह जाता है, दूसरा हिस्सा फूल जाता है। ऐसे टायर में होता है कि जब दबाएंगे तो वहां तो पचक जाएगा, और वो वाली जो हवा थी, वायु थी, उसका आयतन था वो कहाँ पहुंच जाता, दूसरी जगह। तो आप समझ रहे हैं कि आयतन क्या निश्चित हुआ, जहां दबाया वहां आयतन बिल्कुल निश्चित नहीं है, जबकि सब में बराबर होना चाहिए, बराबर नहीं है। तो इसलिए गैस को कहते हैं कि ना इसका आकार निश्चित होता है ना आयतन निश्चित होता है, इसका दोनों आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। अब इसमें ठोस में आपने क्या पढ़ा था, ठोस में आपने पढ़ा था इसका आकार भी निश्चित होगा और आयतन भी निश्चित होंगे। अब जैसे आकार की बात करें, आप जानते हैं यहाँ पे अगर आप, कमरा है, ये कमरा जितना आकार दिखाई रहा अभी ये आकार ऐसे है, कल अगर आप आएंगे तो इसका क्या आकार बढ़ जाएगा या घट जाएगा, जैसा आप जाएंगे वैसे छोड़ के चले जाएंगे। या आप किसी पत्थर या ईंट को देख के आए आज, और आपने कल भी उसी ईंट को देखा, क्या वो ईंट बदलेगी? हाँ, ये जरूर हो सकता है कि किसी ने उठा के कहीं दूसरी जगह रख दिया हो, या आप वहां पे मिली नहीं तो वो किसी ने उठा के जरूर फेंकी होगी, वो अपने आप उठ के तो नहीं गई होगी, ऐसा हो सकता है। पर वो क्या बदलेगी, उसका जो वजन पहले जितना था उतना वजन तब भी रहेगा, उसका द्रव्यमान, और उसका आकार जैसा था वैसे ही आकार बने रहेगा। आपने पेड़ को या लकड़ी को आपने देखा जैसी छोड़ दी वैसी बनी रहेगी, वैसी मिलेगी आपको। वो अलग बात है कि आप पानी बरसता रहा या उसके ऊपर कुल्हाड़ी से प्रहार किया गया तो टूट गई लकड़ी, तो अलग चीजें हैं। लेकिन ये ठोस है, उसका आकार भी ठोस है और आयतन भी ठोस है, उतना ही वजन उसका तब भी रहा। तो ये ठोस के बारे में आप द्रव के बारे में भी सीख चुके हैं। इसके बाद में आप किसके बारे में, गैस के बारे में। तो ये सब आकार होते हैं किसके, ठोस, द्रव, गैस के।
तो हमें पदार्थों को सोच सोच के पढ़ना है। विज्ञान हम उसी कहते हैं कि जो विज्ञान विषय एक ऐसा विषय है, विज्ञान का मतलब है कि जो सोचने पर मजबूर कर दे और जिससे हम समझ सकते हैं कि आखिर क्या है प्रोसेस इसका, इसी को हम विज्ञान कहते हैं। तो हम जब चीज़ें को देखेंगे, हमारे जीवन में हर एक चीज़ है और हम डेली चीज़ों को उनको देखते हैं, पर उन्हीं चीज़ों को हमें अध्ययन करना है। अब अध्ययन करना है, जब हम जो चीज़ें देखते हैं वो चीज़ें क्या हमें कठिन होंगी, जिन्हें हम देखते हैं वो चीज़ें आसान होंगी, लेकिन हमें उसे उसी तरीके से पढ़ना चाहिए। लेकिन पढ़ते तो अलग तरीके से हैं। तो बहुत चीज़ें आसान है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। आप जो हमने बताया लिखाया वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप उसी चीज़ को समझ सकते हैं और जब समझ गए तो आप बता सकते हैं। तो आपको समझना है कि क्या होता है, और जब आप समझ जाएंगे तो उसी चीज़ को आप बता सकते हैं। तो रटना ज़रूरी नहीं है, और हम विज्ञान को बिल्कुल नहीं रटाएंगे। विज्ञान जैसा है वैसा ही आपको बताएंगे कि ये ऐसा है, इसमें ऐसा सिस्टम हुआ है, बस आप समझें थोड़ा बहुत, फिर आप भी बता देंगे। तो ये चीज़ें हैं और कुछ भी नहीं है। विज्ञान को विज्ञान की तरह पढ़ना ही पड़ेगा। अब आप सोचो कि उसे रटने रटने में, विज्ञान रटने वाला सब्जेक्ट नहीं, विज्ञान और मैथ दो ऐसे सब्जेक्ट हैं ये रटने वाले सब्जेक्ट नहीं हैं। इन्हें आप समझ समझ कर ही पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आप गैस के एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे वायु यानी हवा जिसे कहते हैं, एयर, जैसे H2 हाइड्रोजन जिसे बोल सकते हैं, H2 ऑक्सीजन, O2 जिसे बोल सकते हैं। हाँ, वायु हवा, हाँ, वायु को ही हवा कहते हैं, हवा कामा H2 जिसे हाइड्रोजन बोल सकते हैं, H2 नीचे 2 लिखा जाता है, ऑक्सीजन O2 आदि या इत्यादि लिख सकते हैं। ये सब गैसें होती हैं, बस इतना ही है। आदि या इत्यादि भी कह सकते हैं इसी को, आदि की जगह पे। अब बार बार ना लिखना, या तो आदि लिखो या तो इत्यादि लिखो। तुम सोच रहे हो कुछ और लिखना चाहें तो नहीं लिख सकते, ठीक है। तो आप इतनी बात समझ गए। अब आप जानते हो प्लाज्मा के बारे में, किसके बारे में? आप हेडिंग डालो प्लाज्मा, चौथी हेडिंग, लेकिन पढ़ना है आपको। मतलब 3 ही। प्लाज्मा आप जानकारी के लिए पढ़ सकते हैं। प्लाज्मा प्लाज्मा जो शरीर में होता वो नहीं पाया जाता। प्लाज्मा कहाँ पाया जाता है? प्लाज्मा पाया जाता है जैसे सूर्य की सतह पर। कहाँ? सूर्य की सतह पर। प्लाज्मा क्या होता है कि ये ऐसा होता है जहाँ चमक होती है, जहाँ जैसे सूर्य की जो चमक हमें दिखाई देती है, वहां पर ये कण मौजूद होते हैं। ये अध्ययन किया गया है वैज्ञानिकों के द्वारा। तो सूर्य की सतह पे ये मिलेगा। चंद्रमा की जो चमक ऐसे वगैरह आती है तो उनकी टकरा के, खैर मतलब चंद्रमा का खुद का तो कुछ प्रकाश है नहीं, वो तो सूर्य से परावर्तित पृथ्वी के द्वारा और वहां तक जाता है, क्योंकि चंद्रमा हमारा क्या है? पृथ्वी का ग्रह है। और कैसा ग्रह है? उपग्रह है, प्राकृतिक, जिसे नेचुरल हम उपग्रह बोल सकते हैं। हालांकि उपग्रह कृत्रिम रूप से भी तो बनाए गए, जैसे अपना जो कृत्रिम रूप से उपग्रह बनाया गया वो उसका नाम क्या था? आर्यभट्ट, वो एक कृत्रिम रूप से। तो ये प्राकृतिक रूप से उपग्रह है, कौन? चंद्रमा, पृथ्वी का। जैसे कुछ को तो 82 हैं, बृहस्पति शुक्र के जे या ऐसे कई मतलब हैं। मंगल के 2 हैं, डोमोस और फोमोस करके 2 हैं। तो ये वहां पर पाए जाते हैं, कहाँ पे? जहाँ ज्यादा लाइट होती है, लाइट यानी प्रकाश पे। तो इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। इसके आगे प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन। आज जो जितना हमने आपको पढ़ाया है वो आपको पूरा रिवीजन करना है। जो कल भी पढ़ाया था उस क्लास को पूरे को रिवीजन करना है, ठीक है। ज्यादा हमें नहीं, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, इसके अलावा नहीं, लेकिन पढ़ना हमें डेली है। हम थोड़ी चीजों को पढ़ेंगे, ईमानदारी से पढ़ेंगे, एकाग्रचित होकर पढ़ेंगे, एकाग्रता से पढ़ेंगे, कंसंट्रेशन से पढ़ेंगे। और आप धीरे धीरे जब चीज पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी आप समझ जाएंगे। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ाते हैं। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहिए। अगर आपको ये वीडियो, आपका ये क्लास ज्ञानवर्धक लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। और कमेंट में भी आपका अगर कोई प्रश्न हो तो आप बता सकते हैं, और अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट में बताया करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास
नमस्ते सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद।